हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। टू 4 मई पीआईबी का एक न्यूज़ है। कोलकाता पोर्ट से एक शिपमेंट निकला है सितवे पोर्ट के लिए। अब सितवे पोर्ट ये ऑपरेशनलाइज होगा अंडर कलादान प्रोजेक्ट। तो आज हमें पता करना है कि कलादान प्रोजेक्ट क्या है, इसका स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है इंडिया को, इसके कंपोनेंट्स क्या है और इसे चैलेंजेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंटेक्स्ट है, पीआईबी 4 मई की वजह से न्यूज़ में आया है। तो हम देखते हैं एक्चुअली कि ये कलादान प्रोजेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? कलादान एक रिवर है जो म्यांमार में फ्लो हो रहा है। मल्टी मॉडल, अब मोड इस वर्ड से मॉडल, तो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट रहेगा। मीन्स एक्चुअली ये सी रूट भी है इसमें इंक्लूडेड, वाटरवेज भी है और रोडवेज भी है। तो इसलिए इसे मल्टी मॉडल कहा गया है। इसलिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो हम देखते हैं एक्चुअली इसके रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो जब ये लॉन्च हुआ 2008 में, ये 536 करोड़ का बजट था इसका। लेकिन अभी तक एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है, इसका बजट 3200 करोड़ 3200 करोड़ हो चुका है। और यह इंडिया और म्यांमार के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 1991 में इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया था। बट इस लुक ईस्ट पॉलिसी को 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया, इसे रिमॉडल किया गया और इसका पूरा जिम्मेदारी जो है मोदी गवर्नमेंट पे आया। और आज तक इसका प्रोग्रेस इसी गवर्नमेंट के अंडर हुआ है। अगर हम देखेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या है, तो 4 इंपॉर्टेंट पिलर है, 4 अलग अलग वेज है। तो इसमें 4 पिलर मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बाद हम क्या करते हैं एक्चुअली उसे मैप पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पिलर है कोलकाता पोर्ट से ये स्टार्ट होगा और सितवे पोर्ट तक जाएगा सी रूट से। उसके बाद सितवे से पेलेटवा नाम का एक जगह है, ये वाटरवे से जाएगा कलादान रिवर से। उसके बाद पेलेटवा से बॉर्डर ऑफ इंडिया और म्यांमार तक जाएगा झुरिनपुई तक। और झुरिनपुई से, यह झुरिनपुई म्यांमार में आता है, ये एजवाल तक जाएगा मिजोरम में बाय रोड। तो इस तरीके से सी रूट, वाटरवेज और रोडवे में इसका कनेक्टिविटी रहेगा। इसे ही कहते हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अभी हम देखते हैं एक्चुअली इसे मैप पे। तो पहला जो आपको पिलर है दैट इज कोलकाता सिटवे शिपिंग रूट, ये अराउंड 539 किलोमीटर का है। ये कलकत्ता पोर्ट जो है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोला गया है अभी, ये सितवे तक जाएगा, ये म्यांमार में है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो वाटरवे है कलादान रिवर से, वो 158 किलोमीटर का है। ये कहाँ तक जाएगा? पेलेटवा तक जाएगा एक्चुअली। उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअली थर्ड जो कंपोनेंट है, ये पेलेटवा से जा रहा है झुरिनपुई तक। झुरिनपुई म्यांमार में है और जो बॉर्डर पे है इंडिया म्यांमार के। और ये एक्चुअली रोडवे होने वाला है, 4 लेन रोडवे होने वाला है एक्चुअली, कि 4 लेन है इसमें टोटल। और इसका जो फोर्थ कंपोनेंट है वो फिर से रोड बनने वाला है झुरिनपुई से एजवाल तक, ये इंडिया में रहेगा। और ये इंडिया में इसका जो लेंथ है 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है। तो इस तरीके से 4 कंपोनेंट आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखेंगे इसके बेनिफिट क्या है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के, क्यों इंडिया का ये इंपॉर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इंडिया को और म्यांमार को इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ है रीजनल कनेक्टिविटी। तो आपको पता है कि इंडिया मेनलैंड और नॉर्थ ईस्ट के बीच एक्चुअली कनेक्टिविटी कम है। लेकिन इस प्रोजेक्ट द्वारा क्या होगा कि हम म्यांमार को भी कनेक्ट कर सकते हैं। म्यांमार के बाद एक्चुअली हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी कनेक्ट करेंगे। और सितवे से हम किसे कनेक्ट करने वाले हैं? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कनेक्ट करने वाले हैं। तो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो वाटरवेज और सी रूट है वो फास्टर और अफोर्डेबल होगा, ऐसा भी बोला गया है। उसके बाद हमारा एक और बेनिफिट है, अल्टरनेट रूट मिलेगा हमें नॉर्थ ईस्ट के लिए। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड ऐसा अगर हमने डिवीजन किया तो नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए हमारे पास एक नैरो कॉरिडोर है दैट इज कॉल्ड एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन स्नेक भी कहते हैं। ये अराउंड 21 to 22 किलोमीटर का एक नैरो कॉरिडोर है, इसलिए हमें कनेक्टिविटी के इशू है। लेकिन हमें एक अल्टरनेट रूट मिलेगा कलादान प्रोजेक्ट में थ्रू सितवे। नेक्स्ट बेनिफिट है बूस्ट टू अंडर डेवलप रीजन। तो म्यांमार में रखाइन प्रोविंस अंडर डेवलप है और इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी अंडर डेवलप है, लेकिन उनका ह्यूज पोटेंशियल है। तो इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के बाद वहाँ पे बिजनेसेस आएंगे, ट्रांसपोर्ट आएगा, शिपमेंट्स आएंगे और इस तरीके से नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टूरिज्म भी बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। ये है म्यांमार। और म्यांमार का रखाइन प्रोविंस जो अंडर डेवलप है, जहाँ पे इंसर्जेंसी का भी इशू है और उसका कैपिटल क्या है? सितवे। तो आपको लोकेशन भी ध्यान में रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है इस प्रोजेक्ट का कि चाइनीज प्रेजेंस को हम काउंटर कर सकते हैं
चाइनीज एक्सपांशन को। चाइना का एक पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स ये वर्ड पोर्ट के लिए यूज किया गया है। तो चाइना क्या कर रहा है, इंडियन ओशन में इंडिया को इंसर्कल कर रहा है। कैसे? डिफरेंट जो हमारे नेबर्स है, तो नेबर्स के जो पोर्ट है वो चाइना डेवलप कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में वो ग्वादर को डेवलप कर रहा है, बांग्लादेश में चिटगांग को, म्यांमार में उसके पास 2 प्रोजेक्ट है, एक सितवे और कॉकपू। उसके बाद श्रीलंका में वो हम्बरटोटा पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है। तो इस तरीके से वो इंसर्कलमेंट कर रहा है। दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इंडिया इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर कर सकता है कलादान प्रोजेक्ट की हेल्प से। उसके बाद हमें समझना है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो इंडिया और म्यांमार ये अराउंड 1643 किलोमीटर का ज्योग्राफिकल लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं और मैरीटाइम बाउंड्री भी शेयर करते हैं। इंडिया के 4 स्टेट जो है ये म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और ये जो सभी स्टेट है और म्यांमार, इनका बाउंड्री जो है वो पोरस है। यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग और नार्को टेररिज्म आपको देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को टैकल करना भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है कि म्यांमार ही हमारा गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया में, और साउथ ईस्ट एशिया हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है और एक पॉलिटिकल पार्टनर भी बन सकता है। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट बेनिफिट हो सकते हैं। और इसी के साथ वाटरवेज, सी रूट और रोडवेज के साथ इंडिया सितवे में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी डेवलप कर रहा है। साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भी हेल्प करेगा और फ्यूचर में गैस पाइपलाइन का भी प्लान है। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट के डिफरेंट बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट को कुछ चैलेंजेस है, जैसे वहाँ पे चाइनीज प्रेजेंस है। उसी के साथ जो म्यांमार गवर्नमेंट है वो काफ़ी अनस्टेबल है। और जो एरिया है वाटरवेज और रोडवे का, वो रखाइन प्रोविंस में आता है और रखाइन प्रोविंस ये अंडर डेवलप है और वहाँ पे इंसर्जेंसीज के भी इशू रहे हैं, इसलिए ये एक चैलेंज क्रिएट करते हैं। लेकिन फ्यूचर में इंडिया इन सभी चैलेंजेस को काउंटर करके आगे बढ़ने के लिए ट्राई करेगा। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट के पिलर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और उससे चैलेंजेस क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन।